नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आप लोग के बीच 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 30/9/2022 को ली गई थी, उसी का क्वेश्चन आप लोग के साथ हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के साथ किसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए? चेर, पश्चिमी शक, वकाटक, कुषाण। इसका आंसर होगा हमारा कुषाण। कुषाण इज द राइट आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य को दार उल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था? रजिया, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन, बलबन। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? खलीफा का शक्ति का विरोध किए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, खलीफा की शक्तियों का विरोध किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन। बलबन के शासनकाल के दौरान तुगरिल खां ने विद्रोह किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाला पहला मुगल शासक औरंगजेब था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक द्वारा प्रारंभ किए गए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। इसका सही आंसर होगा हमारा 1 और 4। सती प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोह का दमन करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंध को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था? किस शासक ने सिंध को जीतने के बाद अपने राज्य में मिला लिया था? नेपियर। नेपियर शासक जो था, सिंध को जीतने के बाद अपने राज्य में मिला लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता जो थी, खुफिया रेडियो का प्रारंभ किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जीवक ही जो था महात्मा बुद्ध का उपचार करने हेतु गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इख्तियार बिन बख्तियार खिलजी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? संताल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। बिहार का चौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौर विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? उड़ीसा को बिहार से 1936 में अलग किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय के जो राजा थे अजातशत्रु थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़े भाई की हत्या करके शासक बने थे। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन
राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। सारगैसो सागर किसका हिस्सा है? सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। इनमें से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से हमारा सभी कथन सत्य हैं। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? क्वेश्चन था हमारा, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जो थोरियम उत्पादन में सबसे अग्रणी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर। आप लोग जैसा जानते होंगे, नेपानगर पढ़े होंगे भी आप। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन है? सबसे बड़ी अनुसूचित जाति भील है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मोस्ट VVI क्वेश्चन, बिहार का शोक कोसी नदी कहते हैं और बंगाल का शोक हुगली को कहते हैं। नहीं, माफ कीजिए, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर जिले में। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? कांवर झील। कौन सी झील है? कांवर झील। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के भी नाम से जानते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। 51.50%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? इसमें होती है निकेल और फेरम। निकेल और फेरम। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? WM डेविस ने प्रस्तुत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरजता चलीसा प्रचंड पचासा चिकता साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सीतलवान। यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को साकार करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? देखिए, हमारे संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऐसा करने के लिए हमें
लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके राष्ट्रपति का साइन हो जाने के बाद हमारे देश में ये लागू हो सकता है। इसमें किसी अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? हमारे भारत के लगभग सभी राज्य में पंचायत व्यवस्था है, इसलिए चारों में से कोई नहीं होगा। हमारा आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। कब तक रोक दिया होगा? 2026 तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक है? मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, संघीय न्यायालय है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या हो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, निर्वाचक मंडल में पिछले बार जो हम लोग का देश में चुनाव हुआ था, तो जो बनी थी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य थे। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? हमारे देश में राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं, इसका कोई चर्चा नहीं है हमारे संविधान में। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित थी। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। एनपीएस से संबंधित सही कथन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 22-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश। वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात क्या था? 11.7%। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2008 में कितना था? 1.7% था। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह उत्तर सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। नहीं, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। हमारा पहला हो जाएगा नालंदा, मुंगेर, पटना, ऑप्शन नंबर 4। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार की जीएसडीपी का कितना परसेंट होने का अनुमान है? 3.47%। उस विकल्प का चयन कीजिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायुमार्ग, ये हमारा 7 निश्चय 2 का हिस्सा नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 7 निश्चय 1 2015 में आया था, 7 निश्चय 2 2020 में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए।
प्रति व्यक्ति आय में जो बिहार का अवरोही क्रम में, मतलब हमारा जो आंसर होगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुओं का निर्माण। हमने अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस बार के बीपीएससी टीआरई में ही पूछा गया था। इसी तरह का क्वेश्चन था कि इनमें से किसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस बार का बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है जो 24 अगस्त को ली गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो से सदस्य नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम स्वराज द्वीप दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? यह चौरी चौरा जो घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में हुआ था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में 1908 में किए थे। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री किसे दिया गया था? श्रम मंत्री जगजीवन राम को दिया गया था। इस बार भी यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इससे होगा क्या कि आगामी आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती में आप लोगों को काफ़ी मदद होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? दीपावली के अवसर पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में उनको संविधान सभा का सभापति चुना गया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने ही कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को मारा था। एक घड़ी, देखिए यहाँ से हम लोग का आ गया है जो क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खाली स्थान धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है।
प्रगलन धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा पीतल के घटक हैं? इसका आंसर हो जाएगा पीतल का जस्ता एवं तांबा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है पिताजी। पी से हो गया पीतल, ज से जस्ता, त से तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO को हम लोग अनबुझा चूना कहते हैं। जंग लगे लोहे के भार में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? श्वेत धातु हम लोग कहते हैं। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 5। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। इस क्वेश्चन में पहले बीपीएससी ने प्लेटिनियम को जांचा था, फिर उसमें से उन्होंने ऑप्शन नंबर 5 को जांचा। उपयुक्त में से कोई नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। इसका क्या सही आंसर होगा? उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तब जल का क्वथनांक घट जाता है। इसका सही आंसर होगा दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का निम्न में से सबसे प्रमुख अवयव है मीथेन। इस बार भी यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरए में पूछा गया था। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अस्ट्रासियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, लवणता युक्त प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? इसे हम लवणोमृतोभिद्धि कहते हैं। कवक ऐसे पौधे हैं जिनमें पर्णहरित की कमी होती है। परागकण का अर्थ क्या होता है? परागकण का अर्थ परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। पादप अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेंडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मलेरिया क्लोरोक्वीन। ये हमारा सही युग्म सुमेलित है। कौन से जंतु में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है? केचुआ में जो है लाल रक्त कोशिकाएं नहीं हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट अपघटन पर अंतिम रूप से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण का शुरुआत की थी? ये हमारे थे एडवर्ड जेनर। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। ये क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कल भी किया था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं, वो 68वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछी गई थी। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच में। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति जो हमारा है सदिश राशि नहीं है। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड के भार का क्या होगा? घट जाएगा। पिंड का भार घट जाएगा। चाल को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? चाल को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब
पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो, जिसे हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो का नियम। अपेक्षिकता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक चालक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? थॉमसन इफेक्ट। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? हमारे एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपाल निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें से कुछ राज्य बदल चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर भी मिलाने का प्रयास करते हैं। सही हमारा होगा इसमें से राजस्थान कालराज मिश्र, ये सही लग रहा है। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक। गुजरात फागू चौहान। नहीं, ये गलत है। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक कभी रहे ही नहीं। गुजरात के फागू चौहान कभी रहे ही नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? ये जारी किया गया था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के द्वारा। खबरों में नजर आने वाली एना वेनिल, कलारीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये हमारे संबंधित है निशानेबाजी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील UPA के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। किसने अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है? ये गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सैंड के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ को। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए, अभी उस समय के अनुसार मनोज तिवारी। ऐसे अभी बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे एक गायिका हैं, उनका नाम है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनी है, जो मधुबनी जिले से बिलोंग करती है। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए, मिलाना है हम लोग को। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। तो हमारे बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे श्री फागू चौहान उस समय के अनुसार, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो हमारा सही आंसर जा रहा है 2 नंबर। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला पक्षी पटबंधन केंद्र खोला गया है? कहाँ खोला गया है? भागलपुर में खोला गया है।
निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी? वाल्मीकि वाघ संरक्षित क्षेत्र। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? जापान। जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उनका एक चुनाव अभियान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा को उल्लेख किया गया? हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल्ला शाहिद ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन के संगतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है और इसे विभाजित क्षेत्र के रूप में दावा किया है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया है? दिल्ली को। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा इसमें से पहला कथन को छोड़कर दोनों कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं, नहीं, ये गलत है। बाकी हमारा दूसरा, तीसरा, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, सही बात। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल ने। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M प्रक्षेपित किया है? रूस ने। इसी के साथ हमारा 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो 30/9/2022 को कंडक्ट की गई थी खत्म हुआ और हम आप लोग के लिए कल नया BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन लाएंगे। मुझे लगता है ये आपको 7-8 सेशन में पूरा BPSC का प्रीवियस ईयर मैं ख़त्म कर दूंगा, जिसमें VBI क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ और अपने चैनल पर नया लेके आऊँगा टीचर से रिलेटेड। धन्यवाद।